नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब लगाना सेंटर पर। सुप्रभात सभी को। सुबह सुबह बारिश का मौसम है। 50 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री के कर चुके हैं। दांसू क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर नहीं बनेगा। 51वां क्वेश्चन करते हैं, गाय के आयन को धोने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो इसका उत्तर आ जाएगा पोटासियम परमैंगनेट। पशुपालन में पशुओं की बांछने की अच्छी विधि कौन सी है? पूंछ से पूंछ वाली विधि सबसे अच्छी बांछने की विधि है। पशुशाला को धोने के लिए किस रसायन का यूज किया जाता है? फिनाइल का। दूध निकालने में कौन सा हार्मोन कार्य करता है? ऑक्सीटोसिन। दूध किस प्रकार का आहार है? पूर्ण आहार की कैटेगरी में आपका दूध आता है। पशु का तापक्रम किससे मापा जाता है? वेटनरी थर्मोमीटर से नापा जाता है। किस भैंस का रंग चांदी व तांबे जैसा होता है? तो ये भदावरी नस्ल जो होती है उसका रंग चांदी व तांबे जैसा होता है। मांस के लिए पाले जाने वाली उपयुक्त बकरी की नस्ल कौन सी है? ब्लैक बंगाल के नाम से ये नस्ल है। किस बकरी में दाढ़ी पाई जाती है? तो भाई बिटल जो बकरी है उसमें आपकी दाढ़ी पाई जाती है। भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो डाकिंग कहते हैं आपकी भेड़ में पूंछ काटने की प्रक्रिया को। भेड़ में ऊन काटने की क्रिया क्या कहते हैं? शेयरिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से बनेगा कोई ना कोई। ठीक है, पूंछ काटने की डाकिंग, उससे ऊन काट लेने की शेयरिंग। पशु का तापक्रम शरीर के किस भाग से मापा जाता है? अगर पशु का तापक्रम मापना है तो गुदा से आपका मापा जाएगा। गाय भैंस में नाड़ी दर किस नाड़ी से ज्ञात होती है? भाई कौन सी गति से नाड़ी से पता चलेगा कि इतनी गति से आपकी चल गई है नाड़ी? तो कोक्सियल धमनी से आपकी पता चलेगी। कौन सी धमनी से? कोक्सियल। अच्छे खासे प्रश्न है। पशुओं की नस्ल किस विधि द्वारा सुधारा जा सकता है? कृत्रिम गर्भाधान। लोही किसकी नस्ल है? लोही आपकी भेड़ की नस्ल है। अंडे में सार्वत्रिक प्रोटीन होता है, आप सभी को पता है। सबसे अधिक अंडे देने वाले मुर्गी का नाम? कौन सी नस्ल की मुर्गी है? तो ये वाइट लेगहॉर्न है नस्ल जो सबसे ज़्यादा अंडे देती है। मुर्गियों की सबसे घातक बीमारी रानीखेत है। कड़क मुर्गी किसे कहते हैं? कुड़क मुर्गी। कड़क नहीं, कुड़क। अंडा न देने वाली मुर्गी को कुड़क मुर्गी आपका कहा जाता है। इंट्रावेनिस इंजेक्शन कहाँ लाया जाता है? तो इंट्रावेनिस इंजेक्शन नस में लाया जाता है। गोवंश में खुरपका तथा मुंह पका बीमारी होने का कारण क्या है? विषाणु, वायरस। थनैला रोग का कारण परजीवी की वजह से होता है, थनैला रोग। ठीक है। मादा के बच्चा देने के तुरंत बाद ही मादा के स्तर से नवजात बच्चे के निकलने वाला सघन क्या कहलाता है? खीस कहते हैं। मुर्गी मंडा बनने में कितना समय लगता है? 24 घंटे। दूध शर्करा को क्या कहते हैं? लैक्टोज। दूध में जो शुगर मिलती है। मुर्गों के मांस को क्या कहते हैं? चिकन। सुअर के मांस को क्या कहते हैं? पोर्क। खीस में विटामिन ए किस रूप में होता है? खीस में जो विटामिन ए है कैरोटीन की फॉर्म में मिलता है आपका। आंखों के लिए बहुत अच्छा उपयोगी माना जाता है। खच्चर किसका क्रॉस है? गधा व घोड़ी का आपका क्रॉस ब्रीड क्या है? खच्चर। भारत में डेयरी पशुओं की संख्या विश्व के पशुओं का कितना है? लगभग 1/5% है। बछड़े की नाल को काटने के लिए के बाद क्या लगाते हैं? टिंक्चर आयोडीन का जो घोल होता है वो जैसे ही बछड़े की नाल को काटोगे उसके बाद ये लगाते हैं। नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल है। कहाँ से स्थापित हुआ था? बेंगलोर से। पहले इंपीरियल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है। गाय के दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग कितने % होती है? तो 28 से 30% गाय के दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग होती है। गाय को प्रति 3 लीटर दूध पर कितने किलो दाना देना चाहिए? 1 किलोग्राम दाना देना चाहिए। मेले प्रदर्शनी से खरीदे गए पशुओं को पहले 15 दिन अलग रखना क्या कहलाता है? संगरोध कहलाता है। मेले से पशु लाए हो तो उसको 15 दिन अलग रखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? संगरोध। दूध दुहते समय पशु के डर जाने पर किस हार्मोन के कारण पशु दूध चढ़ा देते हैं? होल्डिंग कर लेते हैं, दूध की जकड़ लेते हैं, तो ये होगा एपिनेफ्रिन। कष्टप्रद प्रसव को क्या कहते हैं? साइंटिफिक भाषा में डिस्टोकिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवधारियों की वह कला क्या कहलाती है जिसके द्वारा ये अपने जैसे ही जीवधारी उत्पन्न करते हैं? जनन। मोटे चारे में रेशे की मात्रा कितनी होती है? भाई 18 से 22% होती है। सुअर की युवा मादा को क्या कहते हैं? गिल्ट कहते हैं। अंडे से चूजे निकलने वाले स्थान को हैचरी कहा जाता है। दुग्ध परिरक्षक कौन सा है? इनमें से दूध को परिरक्षक में बचाता कौन सा है? बेंजोइक एसिड दूध परिरक्षक का काम करता है।
खीस में केजिन की मात्रा कितनी होती है? खीस में केजिन 4.2% होता है। भैंस की किस नस्ल के दूध की वसा मात्रा सबसे अधिक होती है? भदावरी में होती है सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा। दूध के पीलापन के लिए उत्तरदायी कौन सा हार्मोन है? तो ये होते हैं कैरोटीन और कैजिन, दोनों प्रोटीन होते हैं, पीलापन देते हैं दूध को। गाय के दूध में आपेक्षिक घनत्व, गाय के दूध का घनत्व कितना होता है? तो भाई डेंसिटी है घनत्व, मतलब 1.032% होती है। पशुओं में गलघोटू बीमारी फैलती है बैक्टीरिया से। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान अभी बताया, बरेली इज्जतनगर। दुग्ध जवर बीमारी है, किस पशु की बीमारी है? भैंस में होती है दुग्ध जवर नाम की बीमारी। गाय का गर्भकाल 285 दिन का होता है। पशुओं में थनैला रोग अभी बताया था आपका, बैक्टीरिया की वजह से होता है। गाय के दूध में पानी की प्रतिशत कितने होता है? पानी कितना होता है? लगभग 87.26% आपका पानी होता है गाय के दूध में। दूध के पाश्चराइजेशन का तापमान क्या होता है? यानी पाश्चराइजेशन जो प्रोसेस होती है 143 फ़ारेनहाइट 30 मिनट के लिए रखा जाता है। फ़ारेनहाइट में आपका पूछा है। कार्य करने वाले पशुओं का बधियाकरण की आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 1.5 से 2 वर्ष के बीच। गाय की प्रमुख नस्ल ये सारी है, हरियाणी, मेवाती, साहिवाल। अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल मुर्गा। पशुओं में बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग निमोनिया, थनैला, गलघोटू सारे ही हो गए। पशुओं के चयन की विधि है, फिनोटाइपिक विधि है, पारिवारिक विधि है, संतति के आधार पर विधि है, तीनों ही है। पशु का वह भोजन जो उसके जीवन निर्वाह, उत्पादन तथा अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है तो उसको बोलते हैं हम संतुलित भोजन। ICAR राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। दुग्ध एंजाइम से दूध में पड़ने वाला एंजाइम आपके लाइपेज भी मिलता है, अमाइलेज भी मिलता है, लैक्टेज भी मिलता है। केंद्रीय बकरी शोध संस्थान कहाँ पर है? मखदूम में है भाई, केंद्रीय बकरी शोध संस्थान, CIRG बोलते हैं इसको। कहाँ पर है? मखदूम। पशु आहार जिसमें 18% से अधिक कच्चा रेशा पाया जाता है उसे कहते हैं रफेज। 18% से अधिक रेशा पाया जाता है उसे चारा बोलते हैं, जिसको रफेज बोलते हैं इंग्लिश में। लेकिन कौन सा खाद्य मानक संपूर्ण पाचक तत्व, पाचक, क्रूड, प्रोटीन, ऊर्जा, कैल्शियम, फॉस्फोरस, कैरोटीन पर आधारित है? मोरिसन का मानक। एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, वेटरनरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मानक दिया था जिसको बोलते हैं मोरिसन का मानक। दूध में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस द्वारा कितना लैक्टिक अम्ल पैदा किया जाता है? 0.6%। दूध क्रय करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? दूध की वसा एवं वसा रहित ठोस की मात्रा के अनुसार। एक होल्स्टीन फ्रीजियन संकर नस्ल की गाय प्रतिदिन 15 लीटर दूध दे रही है। 15% DCP वाले उत्पादन आहार में उसे कितनी आवश्यकता होगी? 5 किलोग्राम। स्ट्रिप कप प्रशिक्षण किस बीमारी में किया जाता है? थनैला रोग जो बैक्टीरिया से फैलता है उसमें आपका स्ट्रिप कप प्रशिक्षण किया जाता है। मक्खन में सुगंध जो आती है, प्लेजेंट फ्लावर, किसकी वजह से आती है? तो डाइसिएटल की वजह से। मक्खन की जो स्मेल है, सुगंध है, जो हमको अट्रैक्ट करती है, वो आपकी डाइसिएटल की वजह से आती है। प्रशीतन इकाई में दूध को किस तापमान पर ठंडा व भंडारित किया जाता है? तो 4 से 5 डिग्री पर किया जाता है। तो ये 80 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं आपको इस क्लास में 8 मिनट में। 2x पे देखोगे तो 4 मिनट में 80 क्वेश्चन हो जाएंगे और इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एनिमल हस्बेंड्री का। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।